एक साहब ये बताएं कि ये जो मामला खड़ा हो गया है इसमें यानी मुझे तो ज़ाती तौर पर एक तरीके से इत्मीनान हो रहा है कि पाकिस्तान ने भी फाइनली एक स्ट्रांग पोजीशन ली है, क्योंकि इंडिया तो बिल्कुल ऐसे दंदनाता फिर रहा है क्रिकेट की दुनिया पे, जैसे कि यानी वो जो चाहे कर ले। तो ये जो अब उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और पाकिस्तान ने भी थोड़ी टफ पोजीशन ली है, आपके ख्याल में ये टफ पोजीशन हम कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं और हमें वाकई में ये कहना चाहिए कि जी अगर वो नहीं आ रहे तो फिर हम भी उनके टर्म्स में नहीं खेलेंगे? बिल्कुल फवाद साहब, अब वक्त आ गया है। हम बहुत दफा ब्लैकमेल हुए हैं। आप लास्ट ईयर का देख लें कि जब 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत जाना था, तो हमने अपनी उस वक्त की हुकूमत से इजाजत ली थी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, उन्होंने हुकूमत से बात की, पाकिस्तानी टीम गई। हमेशा हमने लचक का मुजाहरा किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है। आप 29 बरस के बाद हमारे मुल्क में कोई आईसीसी का मेजर इवेंट होने जा रहा है। ग्राउंड्स की रेनोवेशन पर 12.7 बिलियन रुपीस खर्च हो रहे हैं और उसके बाद भारत हमें लटकाए रखा। भारत ने 6 महीने गुजर गए। उस वक्त उसने नहीं कहा, बल्कि उसने अपने मीडिया के जरिए खबरें चलवाई कि भारतीय टीम नहीं जाएगी और उनके किसी बोर्ड के ऑफिशियल का मौकिफ सामने नहीं आया। और अब उन्होंने आईसीसी को लिख दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टैंड लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम हुकूमत से बात करेंगे। वो तो खुद एक इंतहाई ताकतवर वजीर दाखिला है, तो उनको चाहिए, ताकतवर वजीर है इस हुकूमत के, तो उन्हें चाहिए बात करें। अब वक्त आ गया है। अगर हम, नुकसान तो होगा, आपने सही कहा फवाद साहब के, हमें थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे और अगर हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे तो आईसीसी के दीगर ममालिक को भी, क्योंकि पैसा आईसीसी का पाकिस्तान के भारत के मैच से आता है, तो उससे दीगर ममालिक जो है उनमें भी बेचैनी की फिजा पैदा होगी कि ये हो क्या रहा है। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। अगर आप हमारे मुल्क पे नहीं आते, अगले बरस वहां एशिया कप है, उसके बाद 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, हम वहां खेलने नहीं जाएंगे। तो इसमें अगर अगर हम यही यही इसी पोजीशन पे डट के खड़े हो जाते हैं तो आपके ख्याल में बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए, बेस्ट सिनेरियो तो ये हो सकता है आईसीसी बैकफुट पर जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है टीम की, अभी हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराई है सीरीज, और पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है। अगर हम नहीं खेलते तो टूर्नामेंट भी बेमजा हो जाएगा और आईसीसी के जो दीगर छोटे रुकन ममालिक हैं वो भी एतराज करेंगे कि हमारी जो फंडिंग है, क्योंकि आईसीसी $630 मिलियन देता है पूरे साल के मुख्तलिफ ममालिक को, तो उनकी फंडिंग रुक जाएगी। इससे उन पे आईसीसी पे दबाव होगा और वर्स्ट सिनेरियो यही होगा हमारे लिए कि ठीक है, हम फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त कर लेंगे। 12 अरब 70 करोड़ रुपए जो हमने मैदानों की रेनोवेशन पर लगाए, फिर वो बिला वजह के लिए जाया हो जाएंगे, तो ये हमें नुकसान होगा। लेकिन फाइनली मुझे बताएं कि बेग साहब, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप इतने करीब से मामला को देखते हैं, समझते हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? देखिए, मेरी तो रिकमेंडेशन ये कि अपनी डिग्निटी पर कोई सौदा ना करे। पाकिस्तान टिट फॉर टैट करे, आंखों में आंखें डालकर, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं फवाद साहब, आंखों में आंखें डालकर बात करे। थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर हमने इस मौके पर कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई सबक नहीं सिखाया, फिर आइंदा के लिए हमें हमेशा भारत दबाता रहेगा और हम हमेशा फिर मसलहत पसंदी से काम लेते रहेंगे। इकबाल बेग, बहुत शुक्रिया।